हाय हेलो एवरीवन, दिस इज शिवानी मैम। सो गाइस, आज की ये वीडियो मैं स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए रिकॉर्ड कर रही हूँ जिन स्टूडेंट्स की साइड से मुझे ये सुनने के लिए मिल रहा है कि मैम अभी हमसे नहीं हो पाएगा। अभी सिर्फ आप लोगों के एग्जाम में अगर हम कंसीडर करें, प्रॉपर 15 डेज रह गए हैं। एंड ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको अभी भी ये लग रहा है कि हम नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? बिकॉज जब आप लोग टेस्ट दे रहे हो तो टेस्ट में आप लोगों के मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स 300 400 के बीच में स्टक हो गए हैं। तो वो लोग बच्चे फाइट कर रहे हैं कि हम कैसे अपने मार्क्स को इम्प्रूव करें। बिकॉज उन स्टूडेंट्स को ये लगता है, स्पेशली जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, कि अगर हम लोगों ने 650 प्लस स्कोर नहीं किया तो हमारा कुछ नहीं हो पाएगा। एंड 330 से 650 तक लेके आना, इट्स नॉट पॉसिबल। ऐसा आपको लगता है बट इट इज पॉसिबल। सीरियसली आई एम सेइंग बच्चों, इट इज पॉसिबल। करना क्या है, एक अच्छी सी आप लोगों को स्ट्रेटजी फॉलो करनी है, प्लस एक डेडिकेशन अपने माइंड में रखना है कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ। बिकॉज कोई भी एग्जाम क्रैक करने के लिए इतनी ही आप लोगों की स्टडी मैटर करती है, प्लस इतना ही आप लोगों के लिए मैटर करता है कि आप लोगों की विल पावर कितनी स्ट्रांग है। आई नो, यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे होंगे, सबके मन में एक डाउट जरूर होगा। आई एम 100% श्योर कि अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो, सिलेक्शन नहीं हुआ तो आप लोगों को लगता है कि यार हम ड्रॉप ले लेंगे। बट ड्रॉप लेना भी क्या सभी बच्चों के लिए पॉसिबल होता है? नहीं होता है सब बच्चों के लिए पॉसिबल। स्पेशली हमारी जो गर्ल स्टूडेंट्स हैं, जिनके पेरेंट्स या जिनकी फैमिली अलाउ नहीं करती है, उन बच्चों के लिए। एंड वो बच्चे जो पूरे ईयर से कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन अब लास्ट टाइम पे आके उनको लग रहा है कि हमसे नहीं होगा। बच्चों, हो पाएगा। सिर्फ करना क्या है, एक अच्छी सी स्ट्रेटजी आप लोगों को फॉलो करनी है। एंड मैं सजेस्ट करूंगी बच्चों, कुछ मत सोचो, माइंड से निकाल दो कि भाई आप लोगों से होगा या नहीं होगा। सिर्फ फोकस करो कि भाई अब ये जो टाइम है ना, अब जो ये 15 दिन मेरे पास बचे हैं, मुझे इन 15 दिन में अपना बेस्ट देना है। मुझे नहीं सोचना है कि भाई मुझे नेक्स्ट ईयर ड्रॉप लेना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, नहीं सोचना है। मुझे सोचना है कि मुझे अपना 100% देना है। मेरा फ्रेंड क्या कर रहा है, उसने सोच लिया कि भाई उसने ड्रॉप लेना है। दूसरे ने सोच लिया कि भाई मैं तो कहीं प्राइवेट में एडमिशन ले लूंगा। कुछ ने सोचा है कि हम तो कहीं अच्छी कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लेंगे। नहीं सोचना है आप लोगों को। सिर्फ अभी जो 15 दिन है, इसमें अपना 100% दो। एंड इस टाइम पे आप लोगों की सेल्फ स्टडी सबसे ज्यादा मैटर करेगी। सबसे ज्यादा मैटर करेगी सेल्फ स्टडी आप लोगों की। आप लोगों ने पूरे साल किसी भी टीचर से पढ़ाओ, यूट्यूब से पढ़ाओ, ऑफलाइन क्लासेस लियो, किसी भी टीचर से पढ़ाओ, मैटर नहीं करेगा। मैटर ये करेगा कि आप लोगों ने जितना भी पढ़ा है, क्या उसको आप प्रॉपरली रिवाइज कर रहे हो। इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ बच्चों कि भाई रिवीजन करो। आप लोग विदाउट रिवीजन, आप लोगों को भी फील होती है ये चीज। जब आप लोग एफएसटी देते हो, बहुत बच्चों का कॉल आता है कि मैम एफएसटी देने के बाद मुझे फील होता है कि ये क्वेश्चन मुझे आता था, ये क्वेश्चन मैं कर सकता था अगर मैं थोड़ा सा और रिवाइज कर लेता। एफएसटी सॉल्व करते टाइम आप लोगों को फील ये होता है कि हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा हुआ है, लेकिन पॉइंट्स माइंड में नहीं आते हैं, टर्म्स भूल जाते हो आप लोग। तो देखो, बहुत छोटी छोटी ट्रिक्स मैं आज आप लोगों के लिए इस वीडियो में समझाऊंगी। स्पेशली मैं आप लोगों के लिए बायो में बताऊंगी, एंड कहीं ना कहीं आप लोगों को फिजिक्स केमिस्ट्री में भी वो हेल्प कर सकता है। सबसे पहले बायो में वो चैप्टर सेलेक्ट कर लो जिन चैप्टर के अंदर ऐसा डेटा है कि जिनमें सबसे ज्यादा मिस हो सकता है। जैसे कि मैं अपने लिए बताती हूँ, पहला क्लास 11 का एक चैप्टर है हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। उसमें एग्जाम्पल्स, ज्यादा एग्जाम्पल नहीं थोड़े हैं बट हैं। उसके बाद प्लांट किंगडम है, एनिमल किंगडम है, और मॉर्फोलॉजी चैप्टर है। तो क्या करो, एक A4 शीट लो या कुछ भी लो, इन तीनों चैप्टर के जितने एग्जाम्पल्स हैं, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स, उन सबको एक पेज पे लिख डालो। एंड जहां पे आप लोग सेल्फ स्टडी करते हो ना, बैठ के उसको पेस्ट कर दो वहां पे। बहुत हेल्प रहेगा, सीरियसली बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा बच्चों आप लोगों के लिए। इतना कर लोगे, इसके बाद आप लोगों के और कोई चैप्टर, जैसे कि आपका प्लांट फिजियोलॉजी है, प्लांट फिजियोलॉजी में जितना डेटा लर्न करने का है वो सारा डेटा लिख लो एक जगह पे। ज्यादा टाइम नहीं लगाना है बट लिखने में, इतनी चीजें रखना है कि ये नहीं कि आप लोग पूरे पूरे बैठ के शॉर्ट नोट्स बना रहे हो, ऐसा नहीं करना है। सिर्फ वो डेटा लिखना है जो आप लोगों को फील हुआ कि भाई एफएसटी करते टाइम मुझे नहीं याद रहा। मुझे नहीं याद रहा कि ह्यूमन बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर कितने आरबीसीज होता है, 5 से 5.5 मिलियन होता है, नहीं अब भूल गए। लिख लो उस पॉइंट को।
ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों ने देखा कि माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, मुझे नहीं याद रहा सिट्रिक एसिड कहाँ से सिक्रेट होता है, कौन सा बैक्टीरिया सिक्रेट करता है, लिख लो इस पॉइंट को। ऐसे अपनी गलतियां एनालाइज करो एंड उन गलतियों पे वर्क करो। ऐसा ना हो कि जो गलतियां यहाँ कर रहे हो मेन एग्जाम में भी करो, नहीं तो फिर कोई फायदा नहीं है प्रैक्टिस करने का। अगर आप सेम गलती यहाँ कर रहे हो एंड फिर एग्जाम से आने के बाद भी आप मुझे बता रहे हो मैम वहां पे भी यही गलती हुई, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो पहली चीज, मिस्टेक्स करो, ह्यूमन नेचर है, करोगे, बट उन मिस्टेक्स पे वर्क करो। सेम फिजिक्स में, अगर आप लोगों को फिजिक्स में पढ़ते टाइम ऐसा लग रहा है कि आप लोगों से न्यूमेरिकल्स में कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आ रही है, तो जब भी न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करो कैलकुलेशन पे ज्यादा फोकस करो। आप लोगों को न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम ऐसा लग रहा है कि आपको फॉर्मूले याद नहीं रह रहे, आप भूल जा रहे हो फॉर्मूले, तो क्या करो, एक पेज निकालो कॉपी से, सारे फॉर्मूले लिख डालो, ऐसा करो। स्पेशली स्टार्टिंग कहाँ से करोगे, स्टार्टिंग उस पॉइंट से करो कि जो आप भूल रहे हो। ये नहीं कि सारा लिखना शुरू कर दो, जो याद भी रहता है वो भी लिखना शुरू कर दो, ऐसा नहीं करना है। जो आप लोगों को लग रहा है कि मैं ये वाला चीज भूल रहा हूँ उसको लिख लो। एफएसटीज, अब एफएसटीज पे आ जाते हैं। एफएसटीज आज से लेके बच्चों, आज ही वीडियो देख रहे हो, आज से लेके एग्जाम डे तक डेली एक एफएसटी सॉल्व कर, डेली हर एक स्टूडेंट को एक एफएसटी सॉल्व करना है। एंड उसका टाइम पीरियड भी होना चाहिए 12 बजे से लेके 6 बजे तक के बीच में। अब ये टाइम मैं क्यों बोल रही हूँ, बिकॉज आप लोगों का 7th मई को एग्जाम है। 7th मई को आप लोगों के माइंड को एक स्टेट में रहना है भाई, जिसके अंदर मोस्ट एक्टिव स्टेट आपकी होनी चाहिए। अब जैसे मैं आप लोगों को हमेशा क्लास में भी एक चीज समझाती हूँ कि बच्चों को एक चीज फील होती है कि मैम याद हम सब करके जाते हैं, एग्जाम टाइम में बैठते टाइम सॉन्ग्स याद आ रहे होते हैं भाई, बैकग्राउंड में सॉन्ग्स चल रहे हैं हमारे, है ना, घर में क्या चल रहा था वो आने लग जाता है माइंड में, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं दिमाग में कुछ और चलता है। वो क्यों चलता है, क्योंकि जिस टाइम पे आपको एग्जाम देना होता है ना, उस टाइम पे आप कुछ और एक्टिविटीज कर रहे होते हैं। लास्ट 15 डेज में आपके माइंड को किसी भी हैबिट को एक्सेप्ट करने में सिर्फ 7 डेज लगते हैं। ठीक है, अभी हमारे पास 15 डेज है, मतलब 2 वीक्स है। तो 2 वीक्स में अपने ब्रेन को इतना अच्छे से प्रिपेयर कर लो कि भाई 7th मई को ना एग्जाम पेपर सामने है, सिर्फ माइंड में वही चीजें चलनी चाहिए। बैकग्राउंड में क्या है, हम लोग सब छोड़ के आ गए, सब फैमिली, सब गर्लफ्रेंड, सब बॉयफ्रेंड, सब छोड़ दिया हम लोगों ने। सिर्फ फोकस किस पे होगा, फोकस होगा मेरे एग्जाम पेपर पे, जो मैंने पूरे साल पढ़ा है। तो अब से एक चीज हर एक स्टूडेंट ध्यान रखेगा, 12 बजे से लेके 6 बजे के बीच में कोई क्लास अटेंड नहीं करोगे। किसी भी टीचर की क्लास हो सब छोड़ दो, यूट्यूब से पढ़ रहे हो, कहीं से भी पढ़ रहे हो, सब छोड़ दो। 12 बजे से पहले और 6 बजे के बाद, ये वो टाइम पीरियड आप लोगों को रखना है जिसमें किसी भी टीचर से पढ़ना है पढ़ो, कुछ भी करना है करो, बट 12 बजे से लेकर 6 बजे तक का जो टाइम पीरियड है उसमें एफएसटी सॉल्व करोगे। एफएसटी सॉल्व करने का टाइम रहेगा 2 बजे से लेकर 5:20 तक। अब मैं बोलोगे मैम 12 से 2 क्या करेंगे, 12 से 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, सबसे ज्यादा फिजिक्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, न्यूमेरिकल सॉल्व करो। फिर 12:20 के बाद तो आप लोगों को पता है 6 बजे तक ही बोला, उससे ज्यादा तो नहीं बोला मैंने। एग्जाम टाइम वाले दिन अगर आपको लोगों को 2 बजे सेंटर पे पहुंचना है, 12 बजे आप लोगों का नर्वसनेस हाई पीक पे होगा कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, मैं तो सब भूल रहा हूँ, मुझे कुछ याद नहीं रह रहा है मैम, सब कंफ्यूज हो रहा है, ऐसे होगा। वो नहीं होगा, वो क्यों नहीं होगा, जब आप 12 बजे से 6 बजे तक के टाइम पीरियड को अपना मोस्ट एक्टिव टाइम बना लोगे। तो सबके सब स्टूडेंट आज से ये चीज ध्यान रखो, 12 बजे से लेके 2 बजे तक फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे। केमिस्ट्री के कर सकते हो, बायो के कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन अपने ब्रेन को सुपर एक्टिव बनाना है। सुपर एक्टिव बनाना है मतलब ऐसा टाइम पीरियड जिसमें सबसे ज्यादा आपका ब्रेन एक्टिव होना चाहिए। एंड वो तो मैं कंसिडर करती हूँ भाई फिजिक्स के न्यूमेरिकल करते टाइम ही रहेगा, सोना नहीं है उस टाइम पे, सबसे पहली चीज। एंड ये तो आप 12 से 6 वाला टाइम पीरियड सबको समझ में आ गया होगा अच्छे से। नेक्स्ट चीज आप लोगों को क्या ध्यान रखनी है, नेक्स्ट चीज भाई अपना लंच पीरियड 12 बजे से पहले कर लो। सुबह आप लोग अर्ली मॉर्निंग उठते होंगे, मैं मान के चल रही हूँ 5 बजे 6 बजे, तभी कुछ ना कुछ दूध वगैरह ले सकते हो, कुछ भी हेल्दी ब्रेकफास्ट करो, फिर 11:30 तक लंच कर लो। ठीक है, 11:30 या लास्ट 12:30, उससे ज्यादा नहीं करना, प्लीज उससे ज्यादा नहीं करना। बट मैं अपनी एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, 11:30 लंच कर लो, फ्री हो जाओ, आराम से एक रूम में जाओ, लॉक करो अपने आप को और बैठ जाओ पढ़ने। 6 बजे तक रूम से बाहर नहीं निकलना है, क्योंकि आपके माइंड को सेट करना है कि भाई एग्जाम हॉल में 3 आवर 20 मिनट तक बैठना है, कोई पानी नहीं पीना है, कोई वॉशरूम नहीं जाना है, कहीं नहीं जाना है उस टाइम पीरियड में। ये कब रहेगा, जब आप अपने आप को एक रूम में लॉक करोगे, तब। कोई नींद नहीं आनी चाहिए उस टाइम पे, कोई सोना नहीं है, कोई फोन नहीं देखना, कुछ नहीं देखना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है, फेस्टीज लगाना है, सिर्फ इतनी चीज करना है। ठीक है, तो ये टाइम पीरियड है छोटा सा, फॉलो करके देखो बच्चों, आई एम प्रिटी श्योर आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। जिसके मार्क्स 300 मतलब 100 150 तक मार्क्स आप लोगों के बढ़ जाएंगे मेन एग्जाम में, अगर आप ये वाले ट्रिक आज फॉलो करोगे, नहीं तो फिर पछताते रहोगे, शिवानी मैम ने बोला था हमने नहीं माना।
फॉलो करके देखो बच्चों, लास्ट 15 डेज है, आपका 1 साल बच जाएगा। इवन मेरे भी एफर्ट्स बच जाएँगे। मैंने 1 साल तक आप लोगों को जो पढ़ाया है। आप लोगों का सिलेक्शन नहीं होगा, आप लोगों को बुरा लगे या ना लगे, आप लोगों से ज़्यादा मुझे लगेगा। तो इसलिए अपने लिए नहीं तो एटलीस्ट अपनी मैम के लिए कर लो कि नहीं, हमें मैम को प्राउड फील कराना है, हमें सिलेक्शन दिखाना है, अच्छे मार्क्स लेके आना है। ठीक है? तो ये चीज़ फॉलो करना प्लीज़ सबके सब, मेरी सच्ची आप लोगों से रिक्वेस्ट है ये। ऐसा करोगे बहुत हेल्प रहेगा सच में। एंड बाकी और चीज़ों में आप लोगों को हेल्प चाहिए, आपके मैम आपके लिए हमेशा अवेलेबल है। ठीक है? तो वीडियो को ज़्यादा लेंथी नहीं बनाते, ऑलरेडी मैंने आप लोगों के 10 मिनट्स ले लिए हैं। इस चीज़ को फॉलो करो सबके सब, एंड जो मैंने बोला सबके सब फॉलो करेंगे सीरियसली। ठीक है? चलो बाय बाय।